ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी का संवेदा ई क्लासेस में तह दिल से इस्तकबाल है। मैं अस्मा खातून टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू गर्ल्स हायर प्राइमरी स्कूल सेडम ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जमात शशुम की इल्म रियाज़ी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बाब नंबर 2 मुकम्मल आदाद। प्यारे बच्चों, मैंने इस बाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, क़दीम दौर में जब लोग गिनती से नावाकिफ़ थे तो उस दौर में लोगों को अशिया को गिनना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। उसी दौर का एक वाक़या है। उस दौर में एक लड़का था जिसके पास चंद भेड़िए थे। वो उन भेड़ियों को गिनकर उसको भेड़ियों को चराने के लिए ले जाना होता था। तो गिनती से नावाकिफ़ होने की वजह से वो अपने भेड़ियों को कुछ इस तरह से गिना करता था। यहाँ पर देखिए, वो इस तरह के लोहे के कोन बना लिया था जिसको वो एक एक भेड़िए के सामने एक एक लोहे का कोन रखकर गिना करता था। और जितने लोहे के कोन होते थे वो तमाम लोहे के कोनों को एक बॉक्स में डालकर भेड़ियों को चराने के लिए ले जाता था। और जब वो शाम को घर वापस आता था, फिर से वो उन तमाम भेड़ियों के सामने एक एक लोहे का कोन बॉक्स में के मौजूद एक एक लोहे का कोन रखा करता था और देखता था कि जितने लोहे के कोन हैं क्या उतने सारे भेड़िए उसके साथ वापस आए हैं या नहीं। अगर जितने लोहे के कोन रहे उतने भेड़िए रहे तो उससे उसको ये मालूम होता था कि उसके तमाम भेड़िए उसके साथ वापस आए हैं। अगर लोहे के कोन ज़्यादा और भेड़िए कम रह गए तो इससे उसको ये अंदाज़ा होता था कि चंद भेड़िए उसके साथ वापस नहीं आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से गिनती करना काफ़ी मुश्किल होता है जब अशिया की तादाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो। तो इस तरह से ज़माना जो है तरक्की करता गया और तरह तरह की अलामतें इस्तेमाल होने लगीं आदाद को ज़ाहिर करने के लिए। यहाँ पर जो आप आखिर में देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये जो आदाद हैं जो हम आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं वो हिंसे हैं और इन्हीं हिंसों को हम रोमन अरबिक हिंसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग तो गिनती से वाकिफ़ हैं, गिनना जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद तस्वीर बता रही हूँ, आपको क्या करना है, इन्हें गिन के बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है तस्वीर में? बॉल नज़र आ रहे हैं। गिनिए ये कितने बॉल हैं? 1, 2, 3 और 4 बॉल हैं। जी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक और तस्वीर है। यहाँ पर देखिए आपको क्या नज़र आ रहे हैं? इस तस्वीर में पेंसिल्स नज़र आ रहे हैं। चलिए इन पेंसिल्स को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पर जुमला कितने पेंसिल्स हैं बच्चों? 7 पेंसिल्स हैं। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसी तरह के चंद और सवालात आपसे करती हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है? गिनकर बताना है। चलिए देखिए, हमारा पहला सवाल है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बताइए आपके घर में कितने लोग हैं गिनकर? 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इस तरह से आप मुझे गिनकर बताएंगे। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है? आपकी जमात में कितने तुलबा हैं? यानी कि आपकी जो शशुम जमात है उसमें आपके साथ जो पढ़ रहे हैं तालिब इल्म कितने हैं, उन्हें भी आप मुझे गिनकर बताएंगे। 10 तुलबा हैं, 15 हैं, इस तरह से। चलिए अब हमारा तीसरा सवाल देखिए क्या है? आपके सर में कितने बाल हैं? अरे टीचर, ये कैसा सवाल हुआ? ये तो हम गिन नहीं सकते, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, गिनना जो है ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमारे पास उतने आदाद हैं कि हम जितनी भी बड़ी से बड़ी तादाद में अशिया होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो अशिया होती है उसको भी हम गिनकर आदाद में कह सकते हैं।
चलिए अब हमारा आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। आसमान में कितने तारे हैं? ये भी गिन सकते हैं क्या? ये भी बहुत मुश्किल सवाल है ना बच्चों? गिनना तो मुश्किल है, लेकिन हमारे पास गिनने के लिए उतने तादाद में गिनती मौजूद है कि हम कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दी गई अशिया को गिनकर आदाद में बता सकते हैं, है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको जितने भी सवालात किए, आपने क्या किया? उन्हें गिनकर मुझे जवाब दिया। तो कहाँ से आपने गिनना शुरू किया बच्चों? 1 से। जी हाँ, 1 2 3 4 इस तरह से आपने गिना, है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो 1 2 3 4 ये जो आदाद हैं, इन्हीं आदाद को हम क्या कहते हैं? गिनती के आदाद कहते हैं। यानी कि ये हमें गिनती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए हम इसको गिनती के आदाद कहते हैं। और रियाजी में हम उसे तबई आदाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तबई आदाद। और उसका एक और भी नाम है जिसको हम फितरी आदाद भी कहते हैं, और इसको अंग्रेज़ी में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने चंद एक आदाद लिखे हैं, 1 2 3 4, उसके बाद इस तरह से नुकात लगाए हैं। उन नुकात का मतलब क्या है बच्चों? कि हमारी जो गिनती है वो लामहदूद है, यानी हम उसका आखिरी अदद तक नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? चंद एक आदाद लिखकर उसके आगे इस तरह के नुकात लगाते हैं। उसका मतलब होता है कि वो लामहदूद है। तो आप लोगों को समझ में आया ना बच्चों? 1 2 3 जो शुरू होते हैं गिनती के आदाद को हम क्या कहते हैं? तबई आदाद कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर गिनती के आदाद कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? 1 से शुरू होते हैं। तो लिहाजा हमारा सबसे छोटा तबई अदद भी क्या हुआ? 1 हुआ। समझ में आ गया ना? तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अभी आपने तबई अदद के बारे में मालूमात हासिल किए, इसी तरह से हर एक तबई अदद का अगला अदद भी होता है और पिछला अदद भी होता है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि 5 एक अदद लीजिए, ठीक है बच्चों? 5 का अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का फ़ौरन बाद आने वाला अदद यानी अगला अदद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। 5 के बाद जो अदद आता है वो होता है 6। तो इस तरह से 6 को हम क्या कहते हैं? 5 के फ़ौरन बाद आने वाला अदद या अगला अदद। इसी को हम रियाजी में जानशीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जानशीन। किसको जानशीन कहते हैं? अगले अदद को, यानी किसी भी तबई अदद के फ़ौरन बाद आने वाला अदद उस अदद का जानशीन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जिस तरह से आपको मैंने एक मिसाल में बताया कि 5 का जानशीन होता है 6। यहाँ पर एक और सवाल है आपके लिए, 144 का जानशीन क्या होगा? बताइए बच्चों, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। 144 का जानशीन होगा 145। तो ये 145 किस तरह से आया बच्चों? 144 में हम कौन सा अमल करने से हमें 145 हासिल होता है? जी हाँ, 144 में जब हम 1 जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 145। यानी कोई किसी भी तबई अदद में जब हम 1 जमा करते जाएंगे तो हमें उसका अगला अदद हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी तारीफ़ हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। किसी भी तबई अदद में 1 जमा करने पर हमें अगला अदद हासिल होता है, जिसे हम उस अदद का जानशीन और अंग्रेज़ी में हम उसे सक्सेसर कहते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, तबई अदद के जानशीन किसे कहते हैं? तो चलिए बच्चों, अब हम जिस तरह से अगले अदद को जानशीन कहे हैं, इसी तरह हर एक तबई अदद का पिछला अदद यानी फ़ौरन पहले आने वाला भी अदद होता है। उसको देखते हैं क्या कहते हैं। फ़ौरन पहले आने वाले अदद को हम पेशरू कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जिस तरह से मैं अभी आपको बताई थी कि 5 का जानशीन होगा 6, यानी 5 के बाद जो फ़ौरन बाद आने वाला अदद है वो 6 है। तो 5 से फ़ौरन पहले आने वाला अदद क्या होगा बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, 4 होगा। तो 4 क्या कहलाएगा? 5 का पेशरो कहलाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मिसाल है, 205 का पेशरो क्या होगा? सोचिए बच्चों, बताइए 205 का पेशरो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 205 का पेशरो होगा 204। तो 204 किस तरह से आया बच्चों? 205 में क्या करने से हमें 204 हासिल हो रहा है? जी हाँ, 205 में से एक तफरीक करने पर हमें 204 हासिल होता है। तो हम इसको किस तरह से कह सकते हैं इसकी तारीफ़? किसी भी तबई अदद में से एक तफरीक करने पर हासिल होने वाले अदद को उस अदद का पेशरो या फिर अंग्रेज़ी में प्रेडिसेसर कहते हैं।
समझ में आ गया ना बच्चों। एक तफरीक करने पर हमें उसका पेशरो अदद हासिल होगा और एक जमा करने पर हमें किसी भी तबई अदद का जानशीन अदद हासिल होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारी क्लास की एक लड़की है जिसका नाम है शाइस्ता। जिस तरह से आपके क्लास में भी बहुत सारी लड़कियां हैं ना बच्चों, तो ये हमारी क्लास की शाइस्ता है। उसको है ना 2 डाउट्स हैं। चलिए देखते हैं उसके क्या डाउट हैं और इसको डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका पहला डाउट क्या है, क्या कोई ऐसा तबई अदद है जिसका कोई जानशीन नहीं है। देखिए बच्चों, सोचिए, क्या कोई ऐसा तबई अदद है जिसका कोई जानशीन ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही गिनती के आदाद, तबई आदाद लिखकर समझा चुकी हूँ कि हमारी जो गिनती है, जो हिस्से हैं, वो क्या हैं, लामहदूद हैं। तो हम क्या है, आप अगर मुझे कोई भी अदद कहेंगे तो उसमें मैं 1 जमा कर उसका अगला अदद बता दूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी हर एक अदद का जानशीन अदद होता ही है। तो चलिए इसका पहला डाउट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा डाउट क्या है। इसका दूसरा डाउट है, क्या कोई ऐसा तबई अदद है जिसका कोई पेशरू नहीं है। बताइए बच्चों, क्या कोई ऐसा तबई अदद है जिसका कोई पेशरू अदद नहीं है। सोचिए, देखिए बच्चों, जिस तरह से 5 का पेशरू अदद होता है 4, 4 का पेशरू होता है 3, 3 का पेशरू होता है 2, 2 का पेशरू होता है 1, 1 का पेशरू क्या होगा बच्चों फिर। जी हाँ, यही इसका डाउट है। चलिए इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक क्या है, यहाँ पर फूल है, इसके ऊपर 3 तितलियाँ बैठी हुई हैं। आपको नज़र आ रही है ना बच्चों, 3 तितलियाँ हैं इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं अब ये तितलियाँ। देखिए बच्चों, एक तितली जो है उड़कर चले गई। तो कितनी तितलियाँ रह गई बच्चों यहाँ पर, 2 तितलियाँ रह गई। जी हाँ, आप देखते हैं ये भी तितली उड़कर चले गई। तो कितने तितलियाँ रह गई बच्चों। जी हाँ, 1 तितली रह गई है। देखते हैं अब क्या होता है, वो भी तितली उड़ के चले गई। तो अब यहाँ पर कितनी तितलियाँ बच गई बच्चों, 1 भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को हम जाहिर करने रियाजी में 0 से जाहिर करते हैं। तो कुछ भी नहीं का मतलब है 0। यहाँ पर कितनी तितलियाँ हैं, 0। तो चलिए बच्चों एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पर एक जो है तालाब है पानी का, इसमें क्या है, 6 मेंढकें बैठी हुई हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, 1 मेंढक चले जाती है तो 5 रह जाती हैं, और 1 मेंढक चले जाती हैं तो 4 मेंढक रह जाती हैं। इसी तरह से वो भी चले गई तो 3 रह गई, तीसरी भी मेंढक चले गई तो 2 मेंढकें रह गई, ये भी चले गई तो 1 मेंढक बच गई। ये भी जाने के बाद यहाँ पर कितने मेंढकें बचे हैं बच्चों, 1 भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 0। रियाजी में हम कुछ भी नहीं को जाहिर करते हैं 0 से। समझ में आ गया ना बच्चों। तो 0 को दरियाफ्त करने वाले हमारे हिंदुस्तानी रियाजीदान हैं ब्रह्मा गुप्ता, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वो लड़की शाइस्ता का डाउट आप लोगों को भी क्लियर हो गया ना बच्चों। तो 1 का पेशरो क्या होता है बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, 0 होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बाउल है जिसमें आदाद हैं। कौन से आदाद हैं बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इन्हें। जी हाँ बिल्कुल सही, ये आदाद को हम क्या कहते हैं, तबई आदाद कहते हैं। तो ये तबई आदाद हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और बाउल है जिसमें क्या है, चंद और आदाद हैं। ये आदाद को क्या कहेंगे बच्चों, इसमें क्या है, 0 भी शामिल है। इन आदाद को हम क्या कहेंगे, मुकम्मल आदाद कहेंगे। समझ में आ गया ना बच्चों। ऐसे आदाद जो 1 से शुरू होते हैं वो आदाद क्या कहलाते हैं, तबई आदाद कहलाते हैं। और ऐसे तबई आदाद जिसमें 0 शामिल होता है उनको हम मुकम्मल आदाद कहते हैं। देखिए बच्चों, मुकम्मल आदाद को अंग्रेज़ी में हम होल नंबर्स कहते हैं। मुकम्मल आदाद की तारीफ़ कुछ इस तरह से हम बयान कर सकते हैं। तबई आदाद के साथ 0 मिलाने पर हमें मुकम्मल आदाद का मजमुआ हासिल होता है। यहाँ पर देखिए मुकम्मल आदाद कौन कौन से हैं। मुकम्मल आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, जबकि तबई आदाद 1 से शुरू होते हैं। इसलिए सबसे छोटा तबई अदद होता है 1 और सबसे छोटा मुकम्मल अदद होता है 0। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी मैंने चंद एक आदाद लिखकर इस तरह के नुकात लगाए हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये भी मुकम्मल आदाद भी क्या हैं,
लामहदूद हैं, यानी हम तमाम मुकम्मल आदाद को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए चंद एक मुकम्मल आदाद लिखकर इसके आगे इस तरह से नुक़ात लगाते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 बाउल हैं, जिसमें एक बाउल में है तबई आदाद और एक बाउल में है मुकम्मल आदाद। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अरे यहाँ पर क्या हो गया, तमाम तबई आदाद जाकर मुकम्मल आदाद के बाउल में बैठ गए। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि तमाम तबई आदाद मुकम्मल आदाद होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, तमाम तबई आदाद क्या होते हैं, मुकम्मल आदाद ही होते हैं, लेकिन तमाम मुकम्मल आदाद तबई आदाद नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिफ़र ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एक सिफ़र का क्या रहता है, इजाफ़ा होता है, इसलिए मुकम्मल आदाद तबई आदाद नहीं होते, बल्कि तबई आदाद तमाम तबई आदाद मुकम्मल आदाद होते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मैं अब तक जितना आपको समझाई हूँ समझ में आ चुका होगा। इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर मैं आपके लिए चंद सवालात लेकर आई हूँ, उम्मीद करूँगी कि आप सही जवाब देंगे। चलिए पहला सवाल देखिए क्या है, सबसे छोटा तबई अदद कौन सा है। देखिए बच्चों, याद कीजिए, सोचिए, अभी आपने तबई आदाद के बारे में भी पढ़ा और मुकम्मल आदाद के बारे में पढ़ा। तो सबसे छोटा तबई आदाद, हमारे तबई आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, तो लिहाजा सबसे छोटा तबई अदद होगा 1। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा है। कौन बता सकते हैं बच्चों, सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा है, सोचिए। जी हाँ, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे जो तबई आदाद हैं वो लामहदूद होते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं। चलिए अब तीसरा सवाल देखिए, सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है। सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, सिफ़र जो है सबसे छोटा मुकम्मल अदद है। इसी तरह से सबसे बड़ा मुकम्मल अदद कौन सा है। मुकम्मल आदाद भी लामहदूद होते हैं, इसलिए ये भी हम नहीं बता सकते हैं। समझ में आ गया है ना बच्चों। चलिए अब यहाँ पर आप एक वीडियो सरगर्मी के ज़रिए से देखेंगे अददी ख़त पर आदाद को किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक अददी ख़त को उतारा जाता है। यहाँ पर देखिए, अददी ख़त उतारने के लिए पहले हम एक स्केल की मदद से ख़त मुस्तक़ीम बना लेंगे। और फिर कितना भी फासला लेकर इस तरह से 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का फासला लेकर इस तरह से निशानात लगाएं और फिर इसको 0, 1, 2 इस तरह से आदाद से एक के बाद दीगरे ज़ाहिर करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक अददी ख़त है जो मुकम्मल आदाद को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें 0 से 1 तक का, 1 से 2 तक का ये फासला हम 1 इकाई कहेंगे। 0 से 1 तक 1 इकाई का फासला, 1 से 2 तक 1 इकाई, 2 से 3 तक 1 इकाई। यहाँ पर जो तीर का निशान है वो निशान लामहदूद को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि 0 के बाएं जानिब भी और आदाद को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और 8 के दाएं जानिब भी और आदाद यहाँ पर ज़ाहिर किए जा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या देखे हैं, ख़त्ते अददी। ख़त्ते अददी किस तरह से बनाते हैं ये अभी आपने वीडियो सरगर्मी में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ख़त्ते अददी या अददी ख़त किसे कहते हैं। ऐसा ख़त्ते मुस्तक़ीम जिस पर आदाद को मसावी हिस्सों पर तक़सीम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ख़त्ते अददी या अददी ख़त कहते हैं। इसी को अंग्रेज़ी में हम नंबर लाइन कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक अददी ख़त बनाया गया है, जिस तरह से आपको वीडियो सरगर्मी में बतलाया गया था उसी तरह का एक अददी ख़त यहाँ पर बनाया गया है। इस पर क्या है, हम मुकम्मल आदाद को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मुकम्मल आदाद कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 0 से शुरू होते हैं। तो लिहाजा पहले निशान को हम 0 से ज़ाहिर करेंगे, दूसरे निशान को 1 से, इस तरह से एक के बाद दीगरे निशानात को हम ज़ाहिर करते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको चंद सवालात हैं, वो अददी ख़त को देखते हुए इन सवालात के आपको जवाबात देना है। ख़त्ते अददी पर 3 कहाँ हैं, बताइए बच्चों, ख़त्ते अददी पर 3 कहाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 वहाँ पर है, उसको इस तरह से एक हल्के से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से देखिए बच्चों, ख़त्ते अददी पर 7 कहाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, इस तरह से 7 को भी हम एक हल्के से ज़ाहिर करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमारा तीसरा सवाल क्या है, ख़त्ते अददी पर 3 और 7 के दरमियान फासला कितना है।
कितना है बच्चों? अभी आपको मैंने वीडियो सरगर्मी में बतला चुकी हूँ कि दो अदद के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक इकाई कहते हैं। तो देखिए बच्चों 3 और 7 के दरमियान कितने इकाइयों का फासला है? ये 1 इकाई, ये 2 इकाइयाँ, ये 3 इकाइयाँ और ये 4 इकाइयाँ। तो कितने फासला है बच्चों? 4 इकाइयों का फासला है। तो अददी ख़त पर 3 और 7 का फासला 4 इकाइयाँ हैं। समझ में आ गया है ना बच्चों? चलिए बच्चों, यहाँ पर एक और ख़त अददी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, हम अददी ख़त में जब हम दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे तो आदाद की कीमत भी क्या होते जाती है? बढ़ते ही जाती है। इसी तरह से अददी ख़त में जब हम बाएं जानिब जाएंगे तो आदाद की कीमत क्या होती है? घटती जाती है, यानी कि कम होती जाती है। सोचिए बच्चों, क्या सिफर के बाएं जानिब भी कोई अदद है ना बच्चों? सिफर के बाएं जानिब भी हमने तीर का निशान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सिफर के बाएं जानिब भी आदाद मौजूद होते हैं, लेकिन उन आदाद को आप आपके अगले असबाक में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ख़त अददी पर किस तरह से जमा का अमल किया जाता है यहाँ पर हम देखेंगे। आइए हम 3 और 4 की जमा देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अददी ख़त उतार लेंगे जिस पर हम सिफर से आदाद को ज़ाहिर करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें 3 और 4 की जमा करना है तो हम क्या करेंगे? पहले 3 से शुरू करते हुए 4 कदम आगे जाएंगे, दाएं जानिब जाएंगे। जब जमा करना होता है तो हम दाएं जानिब जाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, 3 से 1 कदम जब हम दाएं जानिब जाएं तो 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से 2 कदम जाने पर 5 पर पहुंचेंगे और 3 कदम जाने पर 6 पर। जब हम 4 कदम जाएंगे तो हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं बच्चों? 7 पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करना है? जो हमें पहला अदद दिया जाएगा वहाँ से शुरू करेंगे। और कितने कदम जाना है ये किस तरह से हम तय करेंगे? हमारा अगला अदद देखेंगे 4 है तो लिहाजा हम 4 कदम दाएं जानिब बढ़ते जाएंगे जब हमें जमा का अमल करना होगा। तो देखिए बच्चों, जब हम 4 कदम दाएं जानिब गए हैं तो हम कहाँ पर पहुँचे हैं? कौन से अदद पर पहुँचे हैं? 7 पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से 7 को हम निशान कर लेंगे, हल्का बना लेंगे, यानी कि हमारा जवाब होगा 7। 3 में 4 जमा करने पर भी 7 ही आता है। इसी तरह से हम ख़त अददी पर जमा करने पर भी हमें हमारा जवाब 7 हासिल हुआ है ना बच्चों? समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं ख़त अददी पर किस तरह से तफरीक़ का अमल किया जा सकता है। आइए हम 7 और 5 की तफरीक़ को देखते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? एक अददी ख़त उतार लेना है और उस पर इसी तरह से सिफर से लेकर आदाद को हम ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चूँकि हमें तफरीक़ का अमल करना है, यहाँ पर हम दाएं जानिब नहीं जाएंगे, जमा के बरक्स हम तफरीक़ के अमल में बाएं जानिब जाएंगे, है ना बच्चों? हम यहाँ पर क्या करेंगे? 7 से शुरू करेंगे और 5 कदम हम क्या करेंगे? बाएं जानिब जाएंगे। देखिए बच्चों, 7 से जब हम 1 कदम बाएं जानिब जाते हैं तो हम 6 पर पहुँचेंगे। इसी तरह से दूसरा कदम जाने पर 5 पर। इसी तरह से बाएं जानिब हम कितने कदम जाना है बच्चों? 5 कदम, यानी कि 5 हरकत हमें बाएं जानिब करनी है। देखिए बच्चों, 5 हरकत हो गई है। तो अब हम कहाँ पर पहुँचे हैं बच्चों? 2 पर पहुँचे हैं। तो लिहाजा हमारा जवाब होगा 2। 2 को इस तरह से हम हल्का बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 7 में से 5 तफरीक़ करने पर हमें 2 ही हासिल होता है। इसी तरह से हमें अददी ख़त पर भी तफरीक़ का अमल करने पर 2 ही हासिल हुआ है। जमा याद रहे बच्चों, जमा के अमल में हमें दाएं जानिब जाना है और तफरीक़ के अमल में हमें बाएं जानिब जाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि किस तरह से अददी ख़त पर ज़र्ब का अमल किया जा सकता है। अब हमें देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? अददी ख़त पर 3 और 4 की ज़र्ब करना है। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? पहले एक अददी ख़त बना लेना है। अब यहाँ पर हम सिफर से शुरू करना है और 3-3 कदम एक साथ जंप करते हुए 4 मरतबा जंप करना है बच्चों। कितने मरतबा जंप करना है? 4 मरतबा जंप करना है। यहाँ पर हमें सिफर से शुरू करना होगा। जिस तरह से हमने जमा में दाएं जानिब गए थे, इसी तरह से ज़र्ब के अमल में भी दाएं जानिब ही जाना होगा। देखिए बच्चों, सिफर से 3 तक एक कदम कितने का ले रहे हैं हम? 3 कदम का एक जंप कर रहे हैं बच्चों। 3 कदम मिलाकर एक जंप करेंगे। इस तरह से हम कितने जंप करना है? 3-3 कदम का 4 जंप करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4
3-3 कदम एक साथ करते हुए हमने 4 मरतबा जंप कर लिए हैं और हम कहाँ पर पहुँचे हैं? 12 पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 12। देखिए बच्चों, आप खुद भी कीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़िए 4 तक, 3 चौक 12 ही होगा। इस तरह से हमें अददी ख़त पर भी करने से हमें 12 ही हासिल हो रहा है। चलिए बच्चों, सोचिए कि क्या अददी ख़त पर तक़सीम का अमल भी किया जा सकता है? यहाँ पर हमें देखिए, करके देखिए, 10 को 2 से तक़सीम करना है। कर सकते हैं बच्चों? चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि किस तरह से अददी ख़त पर तक़सीम का अमल भी किया जाता है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? एक अददी ख़त बना लेंगे। अब यहाँ पर भी जिस तरह से हम तफरीक़ के अमल में बाएं जानिब गए थे, इसी तरह से तक़सीम के अमल में भी हम बाएं जानिब भी जाएंगे। कहाँ से जाएंगे हम? 10 से जाएंगे। 10 से शुरू करेंगे और कितने कदम एक साथ जंप करेंगे? 2-2 कदम, क्योंकि हमें 2 से तक़सीम करना है, इसीलिए हम 10 से शुरू करके 2-2 कदम एक साथ जंप करते हुए बाएं जानिब जाएंगे। यहाँ पर कितने कदम जंप करना है ये नहीं मालूम, बल्कि हमें ये यहाँ पर क्या करना है? सिफर आने तक जंप करना होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, 10 से हम शुरू किए हैं, 2 कदम एक साथ जंप किए हैं, तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं? 8 पर। इसी तरह से बाएं जानिब 2 कदम जंप करने से 6 पर पहुँचेंगे। इसी तरह से और बाएं जानिब जंप करने से हम 4 पर पहुँचे हैं। इसी तरह से 2 कदम एक साथ जंप करने से 2 पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर हम कहाँ पर पहुँच गए? सिफर पर पहुँच गए। 10 से क्यों शुरू करना है? क्योंकि हमें 10 वहाँ पर दिया गया है, और 2-2 कदम ले रहे हैं क्योंकि उसको 10 को हमें 2 से तक़सीम करना है, इसीलिए 2-2 कदम एक साथ हम जंप कर रहे हैं। सिफर आने तक हमें क्या करना है? जंप करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जवाब सिफर नहीं होगा, बल्कि हमें ये गिनना है कि हमने कितने कदम जंप किए हैं। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 कदम हमने जंप किए हैं, तो लिहाजा हमारा जवाब होगा 5। 10 को आप 2 से तक़सीम करके देखिए तो 5 ही हासिल होता है। समझ में आ गया ना बच्चों? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपके लिए चंद सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल देखिए, दिए हुए आदाद के दरमियान दुरुस्त अलामत लगाइए। यहाँ पर देखिए 370 और 360 के दरमियान आपको अलामत लगाना है। पहला ऑप्शन ए है छोटे की अलामत, ऑप्शन बी है बड़े की अलामत, ऑप्शन सी मसावी, ऑप्शन डी छोटा और बराबर। बोलिए बच्चों, 370 चूँकि बड़ा है 360 से, इसलिए यहाँ पर बड़े की अलामत आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? वेरी गुड, ऑप्शन बी बड़े की अलामत। इसी तरह से हमारा अगला सवाल देखिए बच्चों, अदद 4000 का पेशरू क्या होगा? याद कीजिए बच्चों, पेशरू किसे कहते हैं? किसी भी अदद से फ़ौरन पहले आने वाले अदद को हम पेशरू कहते हैं। तो 4000 से फ़ौरन पहले आने वाला अदद क्या होगा बच्चों? 3999। तो हमारा कौन सा जवाब ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी 3999। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है, ऐसा तबई अदद बताइए जिसका पेशरू ना हो। यानी कि तबई अदद कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। जब उसमें सिफर शामिल हो गया तो वो होगा मुकम्मल अदद। तो तबई अदद 1 जो है उसका पेशरू नहीं होता है, तो लिहाजा हमारा ऑप्शन बी जो जवाब है वो सही जवाब है। इसी तरह से हमारा अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा 2 हिंसी मुकम्मल अदद कौन सा है? बताइए बच्चों, सबसे बड़ा 2 हिंसी मुकम्मल अदद कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 99 जो है हमारा सही जवाब है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। आज की क्लास में हम सीखे हैं तबई अदाद किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना है मुकम्मल आदाद किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जानशीन और पेशरू किस तरह से मालूम करते हैं ये सीखा है। उसके बाद हम सीखे हैं अददी ख़त पर किस तरह से जमा का अमल, तफरीक़ का अमल, ज़र्ब का अमल और तक़सीम का अमल किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब आपकी बारी है, ये है आपका होमवर्क। तो हमारा देखिए बच्चों, होमवर्क का पहला सवाल क्या है? तबई आदाद और मुकम्मल आदाद के दरमियान कोई 2 फ़र्क बताइए। दूसरा सवाल देखिए, ए और बी की कीमत क्या होगी? यहाँ पर एक अददी ख़त दिया गया है आपको, उसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर ए जहाँ पर है, ए की जगह पे क्या कीमत होगी, बी की क्या कीमत होगी, ये आपको मालूम करना है। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए बच्चों, क्या है? अददी ख़त के ज़रिए तफरीक़ कीजिए 8 - 5 यानी कि
अददी ख़त बनाकर आपको तफरीक़ का अमल करना होगा। इसी तरह से हमारा आखिरी सवाल देखिए बच्चों, 5 हिंसी सबसे छोटा अदद का जानशीन क्या होगा? 5 हिंसी सबसे छोटा अदद क्या होता है वो लिखिए पहले, फिर उसका जानशीन यानी उसके फ़ौरन बाद आने वाला अदद क्या होगा उसको यहाँ पर आपको 34 सवाल के जवाब में लिखना है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।